भारत को आंख दिखाना मालदीव को इतना भारी पड़ा कि अब मालदीव सरकार की आंख में आंसू आने लगे हैं। हाल ही में मालदीव सरकार के कुछ अधिकारियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप ट्रिप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा है। वहीं अब मालदीव पर बॉयकॉट का असर भी दिखने लगा है। मालदीव को भारत के बॉयकॉट से हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जिस देश का रेवेन्यू ही टूरिस्ट और टूरिज्म से आए, उसकी ऐसे में हालत खराब होना जाहिर है। हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया है। फिर भी भारतीय मालदीव जाने को तैयार नहीं और अब भारतीय केवल मालदीव को अंगूठा दिखाकर चिढ़ा रहे हैं। भारतीयों के बॉयकॉट की वजह से मालदीव ने खुद कहा कि उसके 44,000 परिवारों पर अब संकट आ गया है। भारतीयों की नाराजगी के कारण उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। दरअसल इस पूरे विवाद से पहले तक मालदीव भारतीयों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शामिल था। हर साल लाखों भारतीय वहां घूमने जाते थे, लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पर भी लोगों ने मालदीव में घूमने के ऑप्शन तलाशने बंद कर दिए हैं। इसके बजाय लक्षद्वीप की सर्च 34 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। मालदीव को ताजा विवाद के बाद रोजाना बड़ी मात्रा में रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। 2023 में दुनिया घूमने के मामले में भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ी है और 2030 तक भारत चौथे पायदान पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को रोजाना 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अगर हर दिन के हिसाब से इस आंकड़े को हम महीने में बदले तो ये लगभग 24,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। सोर्सेज की माने तो ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग मार्केट पर 50% से ज्यादा कब्जा रखने वाले पोर्टल मेक माई ट्रिप पर भी एक हफ्ते में लक्षद्वीप की इंक्वायरी 3400% बढ़ गई है। सैलानियों की बेरुखी को देखते हुए और उन्हें आकर्षित करने के लिए ट्रैवल एजेंट्स ने भी मालदीव घूमने का खर्चा 40% तक कम कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूर के पैकेज में ही गिरावट आई है। मालदीव के लिए भारत से फ्लाइट का किराया भी कम हो गया है। पहले जो किराया 20,000 रुपए एक तरफ का रहता था, अब वो गिरकर 12 से 15,000 पर आ गया है। मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर तो दिल्ली से मालदीव का किराया सिर्फ 8,000 रुपए दिख रहा है। सोचिए, मालदीव का भारत से पंगा केवल मालदीव सरकार को ही नहीं बल्कि भारत को तड़ी दिखाने वाले उन मंत्रियों को भी कितना खटक रहा होगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।